देखो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखो आज हम बात करेंगे साइन थीटा इक्वल टू, कभी आपने पढ़ा हो तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। ओके, दूसरा होता है जैसे कोस थीटा होता है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 में सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा अगर कि टेन थीटा, थर्ड टेन थीटा को आपने पढ़ा होगा 1 में कोट थीटा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक इसी प्रकार से इन तीनों की हो जाएगी। ऐसे इसमें क्या है, जैसे कोसेक थीटा बोले, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसमें बोले कि सेक थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, 1 में कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इसका बोले कि कोट थीटा क्या होता है, तो ये हो जाता है 1 में टेन थीटा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि साइन को हम 1 में कोसेक लिख सकते हैं, टेन को हम 1 में कोट लिख सकते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम एक एक को लेके। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे साइन थीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा देखो, साइन का होता है, अगर आप कभी ऐसे पढ़ेंगे तो हाइपोटेनस होता है ये। ठीक है, ये एडजेंट होता है और ये अपोजिट होता है। ओके, आपने पढ़ा होगा, वैसे भी नहीं है तो याद, तो ऐसे याद रख लेना, ये थीटा है एंगल। ओके, तो वैसे याद रख लो आप, इसको बोलते हैं कर्ण, ये कर्ण है, ये है आधार। ठीक है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं लंब। ओके, तो इतना पता है। तो साइन थीटा होता है क्या, लंब अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो लंब अपॉन में कर्ण मतलब लंब क्या है, एडज अपोजिट, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 मिनट ऐसे थोड़ा छोटा करके ऐसे अब बता देता हूँ मैं। देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से इसको बोलते हैं अपोजिट बटे हाइपोटेनस, या इसको ऐसे बोलते हैं लंब अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो एक ये याद रख लेना, मैं यहाँ से बताऊँगा आपको कि साइन को कोसेक क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक एक की बात कर लेते हैं सभी की। ठीक है, तो चलो एक एक की बात कर लेते हैं इसी से ही। ओके, साइन कोस टेन कोट इन सभी की बात कर लेते हैं। तो इसको तो ले लेते हैं थोड़ा सा साइड में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छे, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो एक आपको ट्रिक बता देता हूँ मैं, इसको याद करने की है, लाल बटे कक्का एल, 1 मिनट। ठीक है, LAL बटे कक्का KKA, ये ट्रिक है। ठीक है, कैसे याद करने की, देखो पहले होता है साइन, तो ये है साइन की, तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को L बटे के, L का मतलब होता है लंबाई, ऐसे L बटे के लिख सकते हैं। तो L का मतलब है लंबाई और K का मतलब क्या है, कर्ण। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा है कोस, कोस का क्या है, A बटे की, तो कोस का क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा का है A बटे की, और A का मतलब क्या है, आधार। A मतलब आधार, आधार बटे K का मतलब वही कर्ण। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, L बटे A, तो L का मतलब लंबाई और A का मतलब आधार, तो ये क्या होता है, L बटे A का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब क्या है, L बटे A, इसको बोलते हैं लंब बटे आधार। तो ये चीज़ याद रख लेना, क्या कि साइन को लिखते हैं L लंब बटा कर्ण, कोस को लिखते हैं आधार बटा कर्ण, और टेन को लंब बटा आधार। ये मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी लाल बटा कक्का। तो ये है साइन। हम देखो, अगर आपको पिछला दिखाऊँ मैं आपको, तो हमने ये 3 ही प्रॉपर्टीज़ मैंने ली थी, साइन कोस और टेन। ठीक है, इनका अपोजिट करके ये मैंने ये बाकी की प्रॉपर्टीज़ बनाई है। ओके, तो मैंने साइन कोस टेन, तो इसी प्रकार हमने इसमें भी लिखा है। पहले देखो हमने लिया है साइन, फिर लिया है कोस, और फिर लिया है हमने टेन लिया है। तो 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, इन्हीं का अपोजिट करके हम कोसेक
कॉट और ये लिखेंगे तो कैसे, देखो एक एक को साथ लेके चलते हैं। देखो यहाँ से हमने अगर कोसेक थीटा की बात करें ना, एक मिनट, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है वो मैं बता देता हूँ एक बार। इससे इस देखो ट्रायंगुलर से, देखो इस ट्रायंगुलर से, एक मिनट, ये हमने देखा था हाइपोटेनस, ये एडजेंट देखा था, ये आधार है, और ये क्या है, अपोजिट, ये है कर्ण। तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बटे अपोजिट, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं कर्ण बटे लंब। ये तो कोसेक थीटा का है। इसी प्रकार देखिए हम टेन थीटा का, ठीक है। तो इसको अलग से लिख देता हूँ मैं एक को ऐसे, फिर आपको मैं कंपैरिजन करके बता दूंगा कि साइन को कोसेक क्यों लिखा। तो देखो इस बेस पे हमने इसको ये इधर लिख लेता हूँ मैं, ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है, और ये है एडजेंट है, ये है 90 डिग्री, और ये है थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा को लिखते हैं, याद रख लेना, हाइपोटेनस बटे अपोजिट, जिसे क्या बोलते हैं, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी एंगल से, देखो कोट थीटा की, कोट थीटा को लिखते हैं हम एडजॉइंट बटे अपोजिट, इसे क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, ठीक है। और इसी प्रकार हम अगर देखें किसका, सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिखते हैं क्या, हाइपोटेनस बटे एडजॉइंट, या बोलते हैं इसको कर्ण बटे आधार। अब देखो इन 6 प्रॉपर्टीज हमने लिखी है, साइन कोस टेन कोट सेक, ये 6 है। तो 6 फंक्शन में इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। अब पिछली प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं। देखो साइन को हमने क्या लिखा है, साइन को लिखा हमने लंब बटे कर्ण। देखो किससे देखा है, इससे देखो, ये रहा, एक मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, देखो ये, इससे देखो साइन को हमने लिखा है लंब अपोन में कर्ण, और कोसेक को क्या लिखा है, कर्ण अपोन में लंब, तो अपोजिट है, तो इसको हमने लिखा था साइन बराबर क्या होता है 1 अपोन में कोसेक थीटा, ठीक है, अपोजिट। इसी प्रकार दूसरा देखो कोट को हमने लिखा है आधार बटे कर्ण, और टेन को हमने क्या लिखा है, लंब बटे आधारी, अपोजिट है, तो टेन को हमने ये लिखा है 1 अपोन में कोट थीटा। ठीक इसी प्रकार देखो कोसेक को हमने लिखा है क्या, एक मिनट इससे देख लो आप, कोसेक को हमने लिखा है क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और सेक को क्या लिखा है हमने, कर्ण बटे आधार, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। इसी प्रकार हमने क्या लिखा है इसमें, कोस को क्या लिखा है, कोस को लिखा है 1 अपोन में सेक थीटा, ठीक है। तो ये 1 अपोन में सेक थीटा इस प्रकार लिखा है। तो इस कारण ये साइन थीटा को हम 1 अपोन में कोसेक थीटा लिखते हैं, कोस को सेक थीटा लिखते हैं। कैसे लिखा है हमने इसको, इस एंगल के आधार पर कि कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, उसका हाइपोटेनस, अपोजिट और एडजॉइंट लेते हैं, उस बेस पर इनको देखते हैं। तब ये अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आई थी कि साइन का 1 अपोन में कोसेक, कोस को 1 अपोन में सेक, और टेन को 1 अपोन में कॉट थीटा, ठीक है। ट्रिक है LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये हमने आज इन्हीं की बात की है, तो एक बार लिख लेते हैं सारे के सारे कि साइन थीटा को हमने क्या लिखा था, मैं लिख लेता हूँ लंब बटे कर्ण, ठीक है, बराबर हम लिखे थे 1 अपोन में कोसेक थीटा, ठीक है। कोस को क्या लिखा था हमने, कोस थीटा को लिखा था हमने क्या, आधार बटे कर्ण, कर्ण को हाइपोटेनस लिखते हैं, आधार को एडजॉइंट या बेस लिखते हैं, इसको हमने लिखा था 1 अपोन में सेक थीटा। टेन थीटा की बात कर लेते हैं, टेन थीटा को लिखा था हमने लंब बटे आधार, और इसको हम लिखते हैं 1 अपोन में कोट थीटा, ठीक है। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक मिनट,
इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, COSE कोसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो साइन नीचे आ जाएगा ना, कोस ऊपर, कोसेक ऊपर जाकर साइन नीचे आ जाएगा। इस प्रकार हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसी प्रकार इसमें क्या, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 में कोस थीटा। और इसी प्रकार कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में टेन थीटा। तो ये 6 प्रॉपर्टी थी, 6 की जो 6 फंक्शन याद कर लेना। कैसे आया ये मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि साइन को 1 में कोसेक ही क्यों लिखे, क्योंकि हमने ये ट्रायंगुलर का देखा था, ये जिसमें हाइपोटेनस एडजॉइंट अपोजिट देखा था। तो इस बेस पर हमने ये इनको किया कि कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण में लंब है, और साइन का मान इसका उल्टा था, इसलिए 1 में इनको दे दिया। ठीक है, तो ये याद रख लेना अच्छे से। और अगर मैथ को इजी समझना है, मैथ में कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाना है, तो चैनल को क्या करना आपको पता है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ।